सच्ची मोहब्बत का एक ये भी अंजाम होना बाकी था। जब से मेरी नंद का रिश्ता तय हुआ था, मेरा नंदोई मुझसे बहुत हंसी मजाक और बहुत ज्यादा अच्छे से बातचीत किया करता था और दुनिया भर की तारीफों से मेरा पुल बांध दिया करता था। हर किसी के सामने मेरी तारीफ किया करता था। वह बाहर काम किया करता था अपने शहर से बाहर जाने से पहले हमेशा हमारे यहाँ पर 2 से 3 दिन रहकर जाया करता था और हम सब घर वालों के साथ ऐसे रहता था जैसे घर का होने वाला दामाद नहीं, घर का सगा बेटा हो। पर एक दिन जब शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही जब अपनी बीवी को छोड़ने मायके आया तो उसने बहुत बड़ा बवाल मचा दिया। लड़ाई झगड़ा जैसे तो बहुत छोटी चीज है, मुझे यानी अपनी सलज को इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगा और फिर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने लगा। ना जाने ऐसा क्या हुआ एक ही रात में कि जैसे हमारा सारा का सारा घर किसी भयानक मोड़ से गुजर रहा हो जिसे सह पाना बहुत मुश्किल था। मेरे सारे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बस मेरे पति ही मुझसे बहुत नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। ज्यादा बकवास सुनने के बाद मेरे ससुर जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने एक लोहे की रोड उठाई और दौड़ पड़े अपने दामाद को गालियां बकते हुए कि तूने मेरी बहू को गाली कैसे दी। उनकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। जैसे ही पापा जी ने लोहे की रोड उठाई गुस्से में, वैसे ही उनका दामाद घर से बाहर निकलकर भाग गया, या यूं कहो भगा दिया गया। कुछ देर बाद मौका देखकर मेरी ननद भी बाहर की तरफ चली गई अपने शौहर को ढूंढने। फिर बात थोड़ी ठंडी हुई तो रात को दोनों को घर में लाया गया और तसल्ली से बात की गई। फिर भी मेरी नंदोई मुझ पर आरोप लगा रहे थे। मेरी सास ससुर दोनों ही समझाने में लगे थे कि तुम दोनों को क्या हुआ है, अपनी भाभी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हो। इस बात का खुलासा बाद में हुआ कि असल बात क्या थी, क्यों आखिर मेरा नंदोई मेरी तारीफ करने वाला इंसान एकदम इतना बदल गया था कि एक ही रात में ऐसा क्या हुआ था। उस रात किसी सूरत मेरे देवर ने अपने दोस्त के यहाँ पर अपने बहन बहनोई को ठहरा दिया और रात गुजरी तो सुबह वे लोग अपने घर लौट गए। पर यह सिलसिला यहीं रुका नहीं, जारी रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी नंद का आना जाना हुआ और उन दिनों मेरे हस्बैंड ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मेरी बहन की शादीशुदा लाइफ में इस बार तूने कुछ किया और मुझे पता चला तो वे मुझे डिवोर्स दे देंगे। मेरी शादी को भी 2 से 2.5 साल ही हुए थे, तब मेरी गोद में एक बेटा भी था। उस बात को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके थे, फिर भी मेरे हस्बैंड ने मुझसे सीधे मुंह कितने दिन तक बात नहीं की थी और ना ही ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर बात क्या हुई थी, मेरी गलती थी भी या नहीं। क्योंकि मेरी नंद के हस्बैंड का कहना था शादी की पहली रात को जब मियाँ बीवी बातचीत करते हैं तो उसने मेरी नंद से ऐसी कुछ अपनी बातें बताई और अपनी बातों में लेकर उससे भी सारे राज निकलवा लिए। मेरी नंद बहुत ज्यादा सीधी सादी थी, उसने भी उसकी बातों में आकर खुश होकर छोटी मोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया कि पड़ोस में एक लड़का रहता था, उसी से मैं मिला करती थी और मेरी भाभी मेरी हेल्प किया करती थी, जबकि इस बात के बारे में मुझे भनक तक नहीं थी। 1-2 बार मैंने उस पर शक किया था और अपने हस्बैंड को बताया कि तुम थोड़ा अपनी बहन पर भी नज़र रखा करो, वह भी ज़रूरी है, क्योंकि वह मेरी बात को नहीं समझती क्योंकि मैं पराए घर से आई हूँ। पर बात ये भी नहीं थी आखिर मेरी ननद ने ऐसा क्यों किया। यह बात आपको अगले भाग में पता चल जाएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।